देखिए फ्रेंड्स, कितना सारा कोकोपीट बन के तैयार है। बस इसे मुझे अब छानना और है। उसके बाद मेरा कोकोपीट पूरी तरह से गाड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स घर में आसानी से आप भी कोकोपीट बनाएं। फ्रेंड्स, महंगे दामों में मिलने वाला बाज़ार में कोकोपीट यदि हम अपने घर में ही बना लें तो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको बनाना बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास घर में यदि नारियल इकट्ठे हो जाते हैं या एक या दो भी रहते हैं तो आप पहले उनके ये फाइबर निकाल लीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कितने सरल तरीके से कोकोपीट घर में ही तैयार हो जाएगा और हमारी गार्डनिंग बिल्कुल आसान और लो बजट वाली हो जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए रेशे निकाल लेने हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आपके पास जितने भी नारियल हों उन सारों के फाइबर आप इस तरह से निकाल लें। और यदि आपके पास ज़्यादा नारियल नहीं हैं तो चाहे तो आप किसी मंदिर में भी जाके जो तोड़े हुए नारियल इस तरह से होते हैं और वो निकल जाते हैं तो इनके जो पीछे है वो फेंक देते हैं, वो ये जूट लगा हुआ। तो इस फाइबर को आप इकट्ठा करके कलेक्ट करके मंदिर से भी ला सकते हैं। मैंने अभी मंदिर से बहुत सारे मंगाए थे टूटे हुए नारियल, जो कि यदि ख़राब नारियल भी हों तो हम उनके फाइबर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारा कोकोपीट एक बार में बना सकते हैं। तो इसके बाद में इसको दूसरा स्टेप है कि हमें इसे सीजर की मदद से कट कर लेना है, क्योंकि इन फाइबर को हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए यदि डायरेक्ट इन फाइबर को डालेंगे तो ये हमारे जार को तोड़ देंगे, ब्लेड ख़राब हो जाएगी और ये ठीक तरह से ग्राइंड भी नहीं होंगे। तो इनको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हें कैंची की मदद से छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। इसके बाद हम इसे हमारे जार में डालेंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो ये मैं इसमें डालती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी गार्डनिंग में कोकोपीट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जब भी हम गार्डनिंग करते हैं, सीडलिंग तैयार करते हैं या फिर हमारे प्लांट में जब हम सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें कोकोपीट बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है। तो ये हमारे गार्डनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से भरने के बाद फिर मैं इसे ग्राइंड करूँगी। इसको ग्राइंड करने के बाद फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से हो गया है, लेकिन अभी भी इसका कुछ जो जूट है वो बचा हुआ है। इस फाइबर को पूरी अच्छी तरह से ग्राइंड करना है हमें। तो हम एक बार फिर इसको पीसेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से पिस गया है और इसको आप चाहें तो एक बार और ग्राइंड कर लें, और यदि आप ना करना चाहें तो इसके बाद हम इसे छन्नी की मदद से छान लेते हैं। छन्नी दो तरह की होगी, ये थोड़ा सा मोटा कोकोपीट छानेगी, उसके बाद जो छन के आएगा उससे हम फिर और ज़्यादा बारीक कोकोपीट छान सकते हैं। तो इस तरह से दो छलनियों का आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह का आपके लिए चाहिए। यदि आपको मोटा चाहिए तो आप यही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारा फोकस मार्केट में मिलने वाले कोकोपीट को बनाने के लिए है तो फिर मुझे इन दोनों छलनियों में ही छानना पड़ेगा। और उनको छानने के बाद किस तरह से कोकोपीट निकलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये पहले मैं मोटी छलनी में इसको छानती हूँ, जिससे बड़े बड़े जो फाइबर हैं वो हट जाएंगे। ये आप देखिए नीचे कितना फाइन कोकोपीट बन के तैयार है। आपको इसे बारीक छलनी से छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से छन गया है। और यदि आप चाहें तो इसमें हम दोबारा से ये देखिए इस छन्नी में यदि आप डाल के छानते हैं तो और भी ज़्यादा ये हमारा कोकोपीट बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने देखिए आज कितना सारा कोकोपीट तैयार किया है। थैंक यू।